जानकर बड़ा घिनौना प्लान तुलसी ने उठा लिया बड़ा कदम, लेकर आ गई वृंदा को मंडप में दुल्हन बनाकर। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कही बहू थी, आने वाला ट्रैक अब घर घर में मचा देगा तहलका। कहानी अब ले चुकी है एक ऐसा मोड़ जहाँ रिश्ते, इज्जत और भरोसे की परख होगी, जहाँ एक माँ आंसू बन जाएगी की किस्मत और एक औरत का फैसला बदल देगा कई जिंदगियां। कहानी की शुरुआत होती है उस दर्द से जो वृंदा की आंखों में उतर चुका है। वह रोती है, टूट चुकी है, क्योंकि जिस इंसान से उसने प्यार किया था उसी ने उसके सपनों को रौंद दिया। सुभाष, जिसने कभी कहा था कि वह वृंदा के बिना जी नहीं सकता, अब उसी ने सबके सामने उसे अपमान का दूसरा नाम कह दिया। वह भी बिना वजह, सिर्फ इसलिए क्योंकि वृंदा को व्रत रखते वक्त चक्कर आ गया था। पर क्या यही प्यार है? क्या यही वह रिश्ता था जिसमें भरोसा होना चाहिए था? नहीं दोस्तों, यह प्यार नहीं, यह अहंकार था। और जब अहंकार किसी के दिल को तोड़ता है तो वहीं से शुरू होता है कहानी का असली जंग। अब सुभाष ने जब रिश्ता तोड़ा तो वृंदा का भी दिल नहीं टूटा, बल्कि उसकी आत्मा घायल हो गई। घर के जाने कितने लोग जो कल तक उसकी हंसी के साथी थे, आज वही उसे तानों के तीर मार रहे हैं। तेरी वजह से बदनामी हुई, हमारा सिर झुक गया, कोई तुझसे शादी नहीं करेगा। अब ऐसे शब्द जो किसी भी लड़की को अंदर से ख़त्म कर देते हैं। लेकिन क्या सच में गलती वृंदा की थी? नहीं, गलती उसकी सिर्फ इतनी थी कि उसने भरोसा किया और सच्चाई से जीना चाहा। अब इस टूटे हुए भरोसे के बीच एक उम्मीद की किरण है तुलसी। हाँ, वही तुलसी जिसने हमेशा दूसरों के दुख अपने ऊपर ले लिए हैं। वह तुलसी जो हर एक सास होकर भी बहू जैसी सोच रखती है और माँ बनकर सबके लिए लड़ जाती है। वृंदा की माँ बेबस होकर तुलसी के पैरों में गिर जाती है। तुलसी जी, मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद मत होने दीजिए, उसे बचा लीजिए। यह शब्द तुलसी के दिल को चीर देते हैं। वह जानती है यह लड़ाई अब आसान नहीं, लेकिन अगर वह पीछे हट गई तो एक और ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसी के साथ शुरू होता है कहानी का नया अध्याय, जहां ड्रामा, इमोशन और ट्विस्ट की कोई कमी नहीं। वृंदा अपने कमरे में बैठी रो रही होती है। उसके हाथ में एक खत होता है जिसमें वह सब कुछ ख़त्म करने की बात लिखती है। वह सोचती है कि अब सब कुछ छोड़कर चली जाए कहीं दूर, जहाँ कोई उसे ना जाने ना पुकारे। लेकिन किस्मत में शायद उसके लिए कुछ और ही लिखा है। जैसे ही वह घर से निकलती है उसे कोई पीछे से रोक लेता है और तभी वहाँ आता है विरण। वह वही इंसान है जो सालों से वृंदा से एक तरफा प्यार करता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में जहर बन चुका है। वह कहता है, अगर तू किसी की नहीं हो सकती तो अब सिर्फ मेरी होगी। आज से तू मेरी बीवी है। और इसके बाद होता है किडनैपिंग ड्रामा। विरण वृंदा को अगवा कर ले जाता है। जंगल के बीच बने एक पुराने मंदिर में जबरन शादी कराने की कोशिश करता है। वृंदा चिल्लाती है, रोती है, भगवान से मदद मांगती है और उसी बीच वहाँ पहुँच जाता है अंगद, जो अब तक चुप था पर अंदर से सब कुछ देख रहा था। वह गुस्से में विरण से भिड़ जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। लाठी, आग और तूफानी बारिश के बीच एक जोरदार टकराव। वृंदा के आंसू, अंगद का गुस्सा और मंदिर की घंटियों की आवाज़ मिलकर बना देती है एक ऐसा सीन जो दर्शकों के दिल में बस जाएगा। और तभी गुस्से में आकर अंगद वृंदा की मांग भर देता है, सिंदूर से, न इरादतन न प्लान से। बस एक झटके में मंदिर के दिए बुझते हैं और कहानी में जल उठता है नया दिया। अब वृंदा अंगद की पत्नी बन चुकी है, लेकिन यह रिश्ता किसी ने चाह कर नहीं बनाया। अंगद खुद हैरान है कि उसने क्या किया। वृंदा के चेहरे पर दर्द और आंखों में सवाल हैं
क्या यह सच है? क्या अब मैं तेरी बीवी हूँ? वो सीन सीरियल के इतिहास में एक माइलस्टोन बन जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या समाज इस शादी को मानेगा? क्या परिवार इसे स्वीकार करेगा? और सबसे बड़ी बात, क्या तुलसी इस रिश्ते को निभाने का साहस रखेगी? तभी कहानी में एंट्री होती है परी की, जो अब तक पर्दे के पीछे से खेल रही थी। परी का असली चेहरा सामने आता है। दरअसल सुभाष से रिश्ता तोड़वाने के पीछे उसी का हाथ था। उसने ही चाल चली थी ताकि वृंदा की जगह उसकी बहन मालती की शादी सुभाष से हो जाए और उनका परिवार ऊंचा उठे। लेकिन परी को नहीं पता था कि उसकी चाल का जवाब तुलसी देगी, उस अंदाज में जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। अगर दुनिया में सच्चाई दिखती तो मैं खुद दिखाऊंगी। वह प्लान बनाती है एक दुल्हन एक्सचेंज का। सारा घर सजता है, बैंड बजता है, मालती दुल्हन बनकर मंडप में बैठती है। हर कोई खुश है, लेकिन तुलसी के चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा। वह धीरे से वृंदा को लाती है, दुल्हन के जोड़े में घूंघट डालकर, और चुपचाप मंडप के पीछे बिठा देती है। सबको लगता है मंडप में मालती है, लेकिन असल में वह वृंदा होती है। शादी शुरू होती है, मंत्र पढ़े जाते हैं। शादी शुरू होती है, 7 फेरे पूरे होते हैं। जब पंडित कहता है अब दूल्हा दुल्हन को घूंघट उठाए, तभी खुलता है सबसे बड़ा राज। सबके सामने बैठी होती है वृंदा, पूरा परिवार। इस शब्द परी की आंखों से रंग उड़ जाता है। सुभाष गुस्से से अब बबूला हो जाता है, लेकिन तुलसी कहती है आज यह शादी किसी धोखे से नहीं, किसी की मजबूरी से नहीं, बल्कि एक औरत की इज्जत बचाने के लिए हुई है। सभी लोग हैरान। वृंदा की माँ को रोते हुए तुलसी के पैर पकड़ लेती है। आपने आज मेरी बेटी की समाज में जीने की वजह दे दी। इसके बाद आता है एक और झटका अंगद को। तभी